हेलो फ्रेंड, वेलकम ऑन ईटेक इंजीनियरिंग। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है हाईवे अलाइनमेंट एंड सर्वे। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाईवे को किस तरह से अलाइन किया जाता है, क्यों अलाइन किया जाता है, क्यों इसकी नीड है, और सर्वे यानी कि हाईवे अलाइनमेंट के लिए क्या क्या सर्वे रिक्वायर्ड हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है हाईवे अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब होता है कि हाईवे की सेंटर लाइन को लेआउट करना। कुछ इस तरह जब भी हमें हाईवे को अलाइन करना है तो सबसे पहले उसकी सेंटर लाइन को लेआउट किया जाता है। और दो तरह के अलाइनमेंट पॉसिबल है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का मतलब स्ट्रेट पाथ कि किस तरह से स्ट्रेट में अलाइन किया जाता है, और हॉरिजॉन्टल कर्वेशन और कर्व। अब देखिए, जैसे कि हमें कहीं पर अप्रोच करना है और स्ट्रेट जाना है, लेकिन हमें फिर बाद में टर्न भी होना है, तो उसके लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमें कुछ कर्व प्रोवाइड करना होगा। तो ये सब हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के अंदर आते हैं। फिर वर्टिकल अलाइनमेंट में क्या होता है, चेंजिंग ग्रेडियंट, वर्टिकल कर्व। अब क्या है, टू रोड हैं डिफरेंट एलिवेशन पर, यानी कि उनका ग्रेडियंट चेंज है, तब उनको किस तरह से कनेक्ट करना है, किस तरह से ये कर्व प्रोवाइड करना है इन द वर्टिकल डायरेक्शन, तो वो सब इंक्लूड होंगे वर्टिकल अलाइनमेंट में। देखो, हाईवे का अलाइनमेंट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं हुआ तो उससे उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ेगी, मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ेगी, व्हीकल ऑपरेशन कॉस्ट भी बढ़ेगी, और एक्सीडेंट के होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। ये हमें क्या करना है, इस तरह से मान लो कोई रोड है और उस पर व्हीकल है, तो हमें क्या चाहिए, हमारी रोड ईजली और इकोनॉमिकली कंस्ट्रक्ट हो जाए, जो हमारा व्हीकल इस पर ट्रैवल कर रहा है वो भी स्मूथली अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। और जब इस तरह से मूव होने के बाद में जब इसको मेंटेनेंस की ज़रूरत हो तो वो भी ईजली हो जाए और एक्सीडेंट के चांसेस भी कम हों, तो उसके लिए अलाइनमेंट किया जाता है। तो हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है एक आइडियल अलाइनमेंट के लिए, कि वो सबसे पहली बात है कि वो शॉर्ट होना चाहिए, ईजली लेआउट हो जानी चाहिए, सेफ होना चाहिए और इकोनॉमिकल होना चाहिए। यहाँ शॉर्ट से मतलब है कि हमारा जो अलाइनमेंट है वो उसमें एंगुलेशन बहुत कम हो, कि जहाँ तक प्रिफर हो एक स्ट्रेट अलाइनमेंट को हम प्रिफर किया जाता है। ईजी से मतलब है जो उसका अलाइनमेंट है वो ईजली लेआउट हो जाना चाहिए। फिर सेफ अलाइनमेंट का मतलब है कि उसमें जो अलाइनमेंट है वो हमारा जो हिली एरिया है उससे प्रोटेक्टेड रहे। कहीं पे वैली है तो उसमें इतना ज़्यादा स्लोप नहीं हो, तो वहाँ पे भी उसमें भी प्रोटेक्टेड रहे, लैंडस्लाइड से प्रोटेक्टेड रहे, कि इस तरह हमारा जो एम्बैंकमेंट हो वो बिल्कुल सेफ हो और इकोनॉमिकल, कि जो भी पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क हो वो इकोनॉमिकली हो, उसकी इनिशियल कॉस्ट भी कम हो। जैसे कि हम उसको कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, इनिशियल कॉस्ट भी कम हो, फिर व्हीकल उस पर जो ऑपरेट कर रहा है उस पर उसकी ऑपरेशन की कॉस्ट भी कम हो, और फिर बाद में जब उसका मेंटेनेंस रिक्वायर्ड हो तो उसकी मेंटेनेंस की कॉस्ट भी कम हो। तो ऐसे हमारा एक बेटर अलाइनमेंट डेवलप होगा। सो वेरियस फैक्टर को इंक्लूड किया जाता है हाईवे के अलाइनमेंट में। उसमें फर्स्ट है ऑब्लिगेटरी पॉइंट, सेकंड ट्रैफिक, थर्ड ज्योमेट्रिक डिजाइन, फोर्थ इकोनॉमिक्स और अदर कॉन्फ़िगरेशन। देखो, ऑब्लिगेटरी पॉइंट क्या होते हैं, तो ये कुछ ऐसे कंट्रोल पॉइंट होते हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि किसके थ्रू हाईवे को पास होना चाहिए और कब पास नहीं होना चाहिए। ट्रैफिक में हम क्या पढ़ेंगे, ट्रैफिक में हम ये पढ़ेंगे कि हमें जब भी हम हाईवे को अलाइन करके हैं तो हमारा जो ट्रैफिक है इजीली रेगुलेट हो सके। तो हमें सबसे पहले जानना है कि जो भी हमारे यूजर की जो प्रेफरेंस है वो क्या है। तो उसके लिए कुछ स्टडी किए जाते हैं, जैसे कि उसमें ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी उसमें से एक स्टडी है। जैसे कि मान लो किसी भी यूजर को ए से बी प्लेस पे जाना है, किसी को सी प्लेस पे जाना है, तो ए से बी तक ज़्यादा
बारी पर जा रहे हैं, A50 पर जाके जा रहे हैं या फिर कोई और पोजीशन पे, तो उस डायरेक्शन में रोड को बेटर डेवलप किया जाता है और उनकी फैसिलिटी भी अच्छी रखी जाती हैं। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में मतलब उसकी जो है हाईवे का ज्योमेट्री यानी कि उसकी जो लेंथ, उसका क्रॉस सेक्शन, उसकी विड्थ, उसका कैम्बर, उसका ग्रेडियंट, ये सब चीज़ें किस तरह से डिज़ाइन की जाती हैं। और जब व्हीकल इस पर मूव करेगा तो उसके लिए एक प्रॉपर साइड डिस्टेंस भी चाहिए, जिससे कि वो आने वाले व्हीकल को ईजिली देख सके और उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके और दूसरे व्हीकल को भी प्रोटेक्ट कर सके। इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। हमें इस तरह से डेवलप करना है कि ओवरऑल इकनॉमी भी अच्छी हो, यानी कि उसका इनिशियल कंस्ट्रक्शन, उसका मेंटेनेंस, व्हीकल ऑपरेशन कॉस्ट, ये सब इकोनॉमिकली डिज़ाइन की जा सके। देखिए अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ऑब्लिगेटरी पॉइंट यानी कि वो कंट्रोल पॉइंट जो कि हाईवे के अलाइनमेंट को गवर्न करते हैं, तो उसको टू कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है कि वो कौन से पॉइंट होंगे जिनके थ्रू अलाइनमेंट पास होगा और कौन से पॉइंट होंगे जिनके थ्रू अलाइनमेंट पास नहीं होगा। देखो ऑब्लिगेटरी पॉइंट फर्स्ट वाला हम देखेंगे कि किसके थ्रू पास होगा। तो सबसे पहले हम ये वाला फर्स्ट फिगर देखते हैं। मान लो ये कोई भी हिल एरिया का कंटूर बनाया हमने। देखो ये कंटूर डेवलप हुआ, जो इनसाइड वैल्यू है वो क्रेटर है, जैसे कि बताया है ये किसी भी हिल एरिया का कंटूर है। तो उसमें क्या होगा, मान लो इस तरह से हमें ए से ये कोई रोड है और यहाँ पर बी पे कोई रोड है, तो यहाँ ए से बी पर जाना है। तो उसके लिए सबसे शॉर्ट वाला जो हमारी रिक्वायरमेंट थी कि ये शॉर्ट होना चाहिए अलाइनमेंट, तो उसके लिए बेटर है कि स्ट्रेट है। लेकिन स्ट्रेट के बीच में क्या आ जा रही है, हिली एरिया, तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, या तो हम क्या कर सकते हैं उस हिल के बीच में कोई भी टनल बनाए, या फिर सेकेंड ऑप्शन है फर्स्ट टनलिंग का ऑप्शन, सेकेंड डेविएशन, कि हम क्या करें ये जो भी हिल एरिया है तो उसके थ्रू उसके अराउंड में डेविएट कर जाए। ये सब तो हमें इसमें से ये ऐसा ऑप्शन चुनना है जो कि इकोनॉमिकली फिजिबल हो। तो जैसे कि डेविएशन में अगर हम इस तरह से डेविएट कर जाते हैं तो हमारा ये बेटर अलाइनमेंट होगा, ना कि ये। सेकेंड, हम ये जैसे अलाइनमेंट कर रहे हैं और बीच में एक रिवर आ जाती है, तो हम किस तरह से करेंगे। देखो उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले जहाँ पे भी ये स्ट्रेट अलाइनमेंट है तो हम देखेंगे एक ऐसा एरिया जो कि बहुत ज़्यादा ओवर फ्लडेड नहीं होता और जो भी स्ट्रेट है। मान लो ये वाला एरिया स्ट्रेट है और स्टेबल भी है, तो हम यहाँ पर एक ब्रिज बनाएंगे और उस ब्रिज के थ्रू इस तरह से हमारा अलाइनमेंट रखेंगे। ये अलाइनमेंट ऐसे नहीं रखेंगे, बिल्कुल अभी टर्न नहीं करेंगे, उससे थोड़ा सा पहले हमें टर्न करना है, यानी कि जो कर्व हमें देना है हॉरिजॉन्टल कर्व, वो इससे थोड़ा सा पहले देकर इस तरह से हमें इसको अलाइन करना है। फिर नेक्स्ट में अगर कोई भी अलाइनमेंट के बीच में एक टाउन आ जाता है, सी एक टाउन है, तो इसको कैसे कनेक्ट करना है। यहाँ पर रोड बनानी है, या तो हमें एक ट्रायंगल के फॉर्म में रोड बना सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारा ये अलाइनमेंट है क्योंकि ये तो बिल्कुल स्ट्रेट है और शॉर्टेस्ट पे है, तो हम क्या कर सकते हैं इस टाउन से एक लिंक रोड निकाल सकते हैं। ये वाली ये रोड हमने निकाल दी जो कि इस मेजर रोड से लिंक हो रही है, कि ये भी एक बेटर ऑप्शन है अगर हम उसको ऐसे बहुत ज़्यादा हम कनेक्ट नहीं करना चाहते और ये इकोनॉमिकल भी होगा। और फिर अगर एक लेक आ जाती है ए और बी के बीच में, तब डेविएशन हम कर सकते हैं। डेविएशन इज द सिंपलेस्ट और गुड ऑप्शन इन अलाइनमेंट। देखिए इंजीनियरिंग सर्वे फॉर हाईवे लोकेशन, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ सर्वे किए जाते हैं अलाइनमेंट से पहले, क्योंकि हम सर्वे के थ्रू हम ये जानते हैं कि वहाँ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है उस प्लेस की जहाँ पे भी हमें हाईवे को अलाइन करना है। तो उसके लिए कुछ सर्वे किया जाता है, स्टेज वाइज सर्वे किया जाता है। तो उसमें कुछ स्टेज इस प्रकार से हैं, फर्स्ट मैप स्टडी, सेकेंड रिकॉग्निजेंस, थर्ड प्रिलिमिनरी सर्वे और फोर्थ फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे। अब हम इनको वन बाय वन पढ़ते हैं।
फर्स्ट है मैप स्टडी। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, प्लेस का जहाँ पे भी हमें हाईवे को अलाइन करना है, डेवलप करना है, तो उसका टोपोग्राफिकल मैप जो कि इंडिया में सर्वे ऑफ इंडिया के पास अवेलेबल हो जाता है, तो उसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, उस रोड का जितने भी लाइकली रूट्स हैं वो सब सजेस्ट कर सकते हैं कि कोई भी रोड है, मान लो जैसे कि ये वाला है, तो ये टोपोग्राफिकल मैप है, तो इसमें जो भी सर्वे, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, मैप को स्टडी करके हम जो भी रूट हैं कि जैसे कि G to M, B to A, जो भी पॉसिबल रूट है वो सब हम इस पर डेवलप कर सकते हैं। और जितने भी मेन फीचर हैं जैसे कि रिवर है, हिल्स, वैली, ये सभी इस वाले मैप पर शो किए जाते हैं, तो इन सब की बहुत ज़्यादा केयरफुल स्टडी की ज़रूरत होती है, जिससे कि हम क्या कर सके, जो भी पॉसिबल अल्टरनेट रूट है वो सब इस पर थ्रो कर सके। और फिर जब इस पर ये लोकेट किया जाता है तो पूरा अलाइनमेंट थ्रो करके भी ये ध्यान रखा जाता है कि उसमें कोई भी वैली, पॉइंट, लेक, इन सबको अवॉइड किया जा सके, कोई भी हिली एरिया है उसको अवॉइड कर सके, और ब्रिज साइट है जो कि ये रिवर को क्रॉस कर रही है, कोई बैंक है, उस सबको हम क्या कर सके, अवॉइड कर सके। सेकंड है रिकॉग्नाइजेंस। ये इस स्टेज में क्या करते हैं, जो भी एरिया बहुत सारे हम रूट डेवलप करके हैं, उसके बाद जो भी बेटर हो उसके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं कि उसके लिए जो जनरल कैरेक्टर है उस एरिया का वो सब हम स्टडी करते हैं। तो रिकॉग्निशन के लिए कुछ बेसिक इंस्ट्रूमेंट ही यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि एबनी लेवल, टेंजेंट, क्लिनोमीटर, बैरोमीटर, ये सब चीज़ें को, इन सब इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके एक रफ डिटेल को हम निकालते हैं, और उसके बाद जो भी डिटेल कैलकुलेट की जाती हैं वो इस तरह से कि जो भी हमने एरिया लिया है तो उसमें कोई भी वैल्यू हम क्या करेंगे, डिटेल स्टडी कैसे करेंगे, मैप स्टडी में तो मैप से स्टडी करेंगे, फिर सेकेंड स्टेज में रिकॉग्निशन में वहाँ पर फिजिकली मूव करके उस प्लेस पर जो भी वैली, पॉइंट, लेक, मार्शी एरिया है, इस सब चीज़ों को हम उसमें शो करेंगे। जो भी उस मैप में नहीं है एडिशनल डिटेल को रिकॉग्निशन में कलेक्ट किया जाता है, ग्रेडियंट क्या है, लेंथ क्या है, क्रॉस सेक्शन जो स्ट्रक्चर क्या है, जो भी सॉइल, जिस भी सॉइल पे हमें बनाना है उसका टाइप क्या है, तो उसके लिए बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं। सॉइल मैकेनिक्स में हम ये पढ़ेंगे, तो उसके लिए उसकी बियरिंग कैपेसिटी निकाल के हैं, स्ट्रेंथ निकाल के हैं, बहुत सारे कंसोलिडेशन, कंप्रेशन, इनके लिए टेस्ट भी किए जाते हैं। और फिर सोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कि कभी कभी क्या होता है क्योंकि मटेरियल लोकली अवेलेबल होते हैं तो और भी ज़्यादा इकोनॉमिकली हमारा कंस्ट्रक्शन पॉसिबल हो पाता है। फिर प्रीलिमिनरी सर्वे में क्या किया जाता है, जो भी रिकॉग्निशन के बाद जितने भी वेरियस अल्टरनेट अलाइनमेंट है उनको भी सर्वे किया जाता है, और उनकी जितनी भी फिजिकल इंफॉर्मेशन है वो सब भी कलेक्ट की जाती है, जिससे कि ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास अब बहुत सारे प्लान हो जाते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो जाती है कि अब उनके बेसिस पर हम डिसाइड कर सकते हैं किस भी अलाइनमेंट के थ्रू हमें ये रोड को डेवलप करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, जो कि इकोनॉमिकली भी हो और एफिशिएंट भी हो। देखो उसके बाद हम क्या करते हैं, अर्थवर्क मटेरियल की क्वांटिटी को निकालते हैं कि कितना कोई भी ये हमें हाईवे को कंस्ट्रक्ट करना है तो उसके लिए एक एम्बैंकमेंट बनाया जाता है, उसकी लेयर होती है सबग्रेड लेयर, फिर उसके ऊपर फिर बेस लेयर, फिर बेयरिंग सरफेस लेयर, इस तरह से लेयर होती हैं। तो उसके लिए कितना अर्थवर्क रिक्वायर्ड होता है तो वो सब हम कैलकुलेट करके फिर जिसमें भी ये इकोनॉमिकल हो और वो बेस्ट होगा तो उस पेस्ट के अलाइनमेंट को फाइनलाइज करके। देखो अब प्रीलिमिनरी सर्वे कैसे किया जाता है, तो उसके लिए दो अप्रोच हैं, एक कन्वेंशनल अप्रोच और एक मॉडर्न रैपिड अप्रोच है। जो पहले कन्वेंशनल में क्या होता है कि फील्ड पर मूव करना है, जितने भी ये इक्विपमेंट्स होते हैं उनके थ्रू मेजरमेंट लेना, टोपोग्राफिकल डिटेल, सॉइल डिटेल, ये सब को
हम कलेक्ट करते थे, लेकिन अब मॉडर्न रैपिड अप्रोच में क्या होता है, हर काम को रैपिडली किया जाता है। तो उसके लिए एरियल फोटोग्राफ, फोटोमेटिक मेथड के थ्रू ये सब फोटोज़ कलेक्ट किए जाते हैं और उसके बेसिस पर और फिर और जाके एडवांस में GIS GPS के थ्रू, रिमोट सेंसिंग के थ्रू सर्वे किया जाता है। जो एरियल फोटोग्राफिक सर्वे है वो प्रीलिमिनरी सर्वे के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल है, एटलीस्ट उस पॉइंट पर जहाँ पर डिस्टेंस और एरिया बहुत ज़्यादा वास्ट हो और बहुत ज़्यादा डिटेल कवर करनी हो, तो उसके लिए एरियल फोटोग्राफिक सर्वे यूज़ किया जाता है। फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे। अब जैसे कि प्रिलिमिनरी के बाद हमारा एक बेस्ट अलाइनमेंट पता चल जाता है, उसके बाद जो अलाइनमेंट को फाइनलाइज किया जाता है डिज़ाइन ऑफिस में, और फिर उसके बाद डिटेल सर्वे को किया जाता है जिससे कि और फर्दर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जा सके, जिससे कि अच्छे से प्लान और डेवलपमेंट पॉसिबल हो सके उस हाईवे का। अब जैसे कि ये लोकेशन और डिटेल सर्वे है, तो इसमें जो लोकेशन है सेंट्रल लाइन की लोकेशन को लोकेट किया जाता है अलाइनमेंट के लिए। तो ये कैसे किया जाता है, ये ग्राउंड पे लोकेट करके हैं ड्यूरिंग द लोकेशन सर्वे, और ये किया जाता है ट्रांजिट थियोटोलाइट एंड बाय स्टैकिंग ऑफ द सेंट्रल लाइन। जो भी ट्रांजिट थियोटोलाइट यूज़ करके हैं और स्टैकिंग करके हैं सेंट्रल लाइन को। स्टैकिंग के लिए हम क्या करते हैं, पैक्स यूज़ किए जाते हैं जो कि ग्राउंड पर ड्रिवन किए जाते हैं, और ये तो इसमें इस तरह से पैक को ड्रिवन किया जाता है। और इसमें कुछ मेजर और माइनर कंट्रोल पॉइंट, जैसे कि मैंने बताया कुछ ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स होते हैं, तो उन मेजर और माइनर कंट्रोल पॉइंट को भी इस्टेब्लिश किया जाता है, सिंगल पैक को ड्रिवन किया जाता है, और जितने भी ज्योमेट्रिक डिज़ाइन होते हैं उन सबको चेक किया जाता है। जो भी हमें सिंगल लाइन को लेआउट करना होता है, कि जो भी हमने ड्राइंग पर बनाई होती है ना, तो बिल्कुल उसके वही वाली जो सेंटर लाइन है वो हम अब ग्राउंड को पर ये रिप्रेजेंट ग्राउंड पर भी हम यही वाली लोकेट करके हैं। हालांकि कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो तभी हम ये कर सकते हैं। और उसके लिए जो सेंटर लाइन पे जो पैक्स लगाए जाते हैं, स्टैग लगाए जाते हैं, तो उसके लिए जो एक इंटरवल है वो प्लेइंग एरिया में 50 मीटर के इंटरवल पर एक पैग यहाँ पर और सेकंड पैग उससे 50 मीटर के इंटरवल पर लगा सकते हैं, और हिली एरिया में 20 मीटर, क्योंकि ये जो प्लेइंग एरिया है वो रिड्यूस हो जाता है हिली एरिया में, तो उसके लिए कम डिस्टेंस पर ये लगाते हैं, डिटेल्स 20 मीटर पर डिटेल सर्वे। जैसे कि नाम से क्लियर है, डिटेल में हमें उसको सर्वे करके हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ इसमें क्या करेंगे, जो भी हमारी सेंटर लाइन है तो उसके अलोंग लेवलिंग करेंगे, जिससे कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन हो वो एक लेवल में हो सके। तो लेवलिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके लिए हमें फिर अर्थ वर्क भी कैलकुलेशन करना है, और जितनी भी ड्रेनेज की डिटेल है वो सब भी हम उसमें रिक्वायर्ड है वो सब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और अलाइनमेंट इस तरह से किया जाता है कि हमारा एक प्रॉपर ग्रेडियंट हो, और जो भी हमारा वाटर है ईजिली ड्रेन हो सके, और जो व्हीकल है वो ईजिली इस पर मूव कर सके। और डिटेल सर्वे के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सॉइल की प्रोफाइल को हमें ड्रॉ करना है। तो उसके लिए ये हम सॉइल सैम्पलिंग करके हैं, जो कि 1.5 to 3 मीटर बिलो द ग्राउंड लाइन और फिनिश क्रेक लाइन, जैसे कि मैंने क्या सेंटर लाइन को लेआउट करके हैं, तो उससे 1.5 से 3 मीटर तक हम सॉइल की सैम्पलिंग करके हैं, जिससे कि हम उसकी स्ट्रेंथ को हम निकाल सकें कि वो आगे जो ट्रैफिक को वो कैरी कर सकती है या नहीं। तो उसके लिए ये जो सैम्पलिंग करने के लिए जो मेथड है वो है ऑगर बोरिंग। ये डिफरेंट टाइप की बोरिंग हो सकते हैं, तो ये पूछा जा सकता है कि हाईवे में कौन सी बोरिंग यूज़ कर सकते हैं, तो वो है ऑगर बोरिंग। तो उसके थ्रू हम सैंपल लेते हैं, फिर उसको लैब में टेस्टिंग करके उसके स्ट्रेंथ निकालते हैं, और उसके बेसिस पर एक डिटेल सर्वे जब हमारा ये प्रिपेयर हो जाता है तो एक डिटेल प्लान डिजाइन और फिर एस्टिमेट्स भी हम प्रिपेयर करते हैं। अब हम पढ़ेंगे
एक ड्राइंग रिपोर्टेड ड्राइंग में क्या करते हैं, ड्राइंग प्रिपेयर की जाती है हाईवे प्रोजेक्ट में, तो उसके लिए डिफरेंट मैप होते हैं, की मैप, इंडेक्स मैप, प्रिलिमिनरी सर्वे प्लान, डिटेल प्लान एंड लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, डिटेल क्रॉस सेक्शन, लैंड एक्विजिशन प्लान, ड्राइंग ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड अगर रिटेनिंग स्ट्रक्चर, ड्राइंग ऑफ रोड इंटरसेक्शन। ये और फिर ये जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो इसमें की प्लान, इंडेक्स प्लान, प्रिलिमिनरी और डिटेल प्लान, लैंड एक्विजिशन प्लान। तो हम इनको देखेंगे ये क्या है। की मैप में क्या होता है कि हमें ये मतलब किसी भी चीज़ का हमें जैसे हम कहते हैं ना कि इस चीज़ का मैप दिखाओ, तो उसमें क्या होता है जो भी एग्जिस्टिंग चीज़ें होती हैं ना वो सब इसमें शो की जाती है, और जो भी आगे प्रपोज होती हैं वो भी, यानी कि प्रपोज और एग्जिस्टिंग रोड को ये शो की जाती है, और जितने भी इम्पोर्टेंट प्लेस है उन सबको ये कनेक्ट करेगा। फिर इंडेक्स प्लान में उसका इंडेक्स दिखाया जाता है, उसकी बेसिक एक टोपोग्राफी, जनरल टोपोग्राफी की वो हिली एरिया है, प्लेइंग एरिया है, रोलिंग है, इस तरह से वो सब शो की जाती है इंडेक्स मैप में। और फिर प्रिलिमिनरी सर्वे में क्या किया जाता है, जैसे कि कोई भी न्यूली हमने प्रपोज किया है हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उसके लिए और क्या क्या अल्टरनेट रूट हैं, ए टू बी या फिर ए टू सी, इस तरह से जितने भी प्रपोज के अल्टरनेट रूट हैं वो सब इस प्लान में शो किए जाते हैं। डिटेल प्लान एंड लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, इसमें डिटेल प्लान में जो भी हमने ये बेस्ट अलाइनमेंट लिया है तो उसका पूरा डिटेल में उसका इंफॉर्मेशन लिखी जाती है, उसका प्रॉपर अलाइनमेंट किया होगा, उसकी बाउंड्री, उसका कंटूर, ये सब चीज़ें उसमें शो की जाती हैं। और इसमें जो कंटूर है डिटेल में चीज़ें लिखनी है ना, तो उसमें क्या करना है, कम स्केल पर, जैसे कि 1 to 2 मीटर इन प्लेन कंट्री एट a स्केल ऑफ 1/240 2400, और इन अ क्लोज कंट्री हम 1/1200, ये वाला स्केल हम यूज़ करेंगे। देखो इसमें स्केल हमने कम ही लिया गया है, जिससे कि हम कम डिटेल में ज़्यादा इंफॉर्मेशन को शो कर सकें, इसलिए इसका नाम है डिटेल प्लान। फिर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, इसमें क्या है, ये भी जो भी हमारा हॉरिजॉन्टल स्केल है बिल्कुल उसी स्केल पर हमारा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लिया जाता है, और जो वर्टिकल स्केल है वो लॉन्गिट्यूडनल स्केल का 10 टाइम्स हो सकता है। जैसे कि हिली एरिया में हमारा जो स्केल बड़ा हो सकता है, लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में जो भी हमने ड्राइंग बनाई है वही वाला हमें स्केल इसमें लेना है। डिटेल क्रॉस सेक्शन, ये जो है इसका जो नेचुरल स्केल है वो इतना है। डिटेल में चीज़ें करनी है तो हमें क्या करना है, कम डिस्टेंस पर हमें जागे से जागे इंफॉर्मेशन को उसको लोकेट करनी है, और हिली एरिया में और भी जाके क्लोजर इंटरवल पर बनाया जाता है। लैंड एक्विजिशन प्लान एंड शेड्यूल, तो इसमें क्या करते हैं, लैंड एक्विजिशन के लिए जो भी डिटेल होती है लैंड एक्विजिशन की वो सब प्रिपेयर की जाती हैं फ्रॉम द सर्वे ड्राइंग। इसमें क्या किया जाता है, दिखाई देते हैं कि बिल्डिंग वेल, हमें कोई भी बिल्डिंग परचेज करनी है तो हमें क्या है उसमें दिखाया जाता है कि ये बिल्डिंग यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट होकर इस पॉइंट तक उसकी ये लेंथ है और ये इसकी विड्थ है, तो ये सब किसमें दिखाया जाता है, जनरल डिटेल दिखाई जाती हैं, बिल्डिंग की वेल की जो भी ग्रेडियंट है ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई जाती हैं, और इसका स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 40 मीटर और लेस हो सकता है। ये याद करने की जरूरत नहीं है, स्केल बेसिकली बस इतना याद रखना है कि वो क्यों यूज़ की जाती है। की मैप प्रपोज एग्जिस्टिंग रोड के लिए, इंडेक्स टोपोग्राफी के लिए, प्रिलिमिनरी अल्टरनेट अलाइनमेंट के लिए, डिटेल चीज़ें डिटेल में अलाइनमेंट के लिए, ग्राउंड प्लान के लिए, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन पे डिटेल को इंक्लूड करने के लिए उसमें डेटम लाइन, एग्जिस्टिंग ग्राउंड सर्फेस, वर्टिकल प्रोफाइल, ये सब चीज़ें इंक्लूडेड होते हैं। डिटेल क्रॉस सेक्शन में क्रॉस सेक्शन की डिटेल में इंफॉर्मेशन, और लैंड एक्विजिशन में लैंड एक्विजिशन पर जो भी स्ट्रक्चर हैं उनके बारे में बेसिक डिटेल।
फिर एक लास्ट टॉपिक एस्टिमेट। एस्टिमेट क्या होता है, इसमें क्या करके हैं हम जनरल कॉस्ट निकालते हैं और डिटेल एस्टिमेट फॉर ईच मेजर हेड। इसमें जो भी कॉस्ट से मतलब है जो उसमें जितनी भी लेबर की कॉस्ट है और जो भी मटेरियल उसमें लग रहा है और जितना भी और जो इंजीनियरिंग वर्क है उसमें जो भी बेसिक कॉस्ट लगेगी वो सब इसमें इंक्लूड किया जाता है। अगर कभी कभी क्या होता है प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो उसको स्टेज में कंस्ट्रक्ट किया जाता है, तो हर एक स्टेज के लिए एक डिफरेंट एक सेपरेट एस्टिमेट प्रिपेयर किया जाता है। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।